हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट हमारा दूसरा होगा, जिसमें हम 30 क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं। इसमें क्या क्या हम कवर करेंगे दोस्तों? अर्थमेटिक का क्वेश्चन तो होगा ही दोस्तों, अर्थमेटिक भी होगा, एडवांस भी होगा और डीआई भी होगा। तीनों को कवर किए दोस्तों। ये एग्जाम जो आपका बचा हुआ छठा और सातवां फेज उसके लिए स्पेशल है, और ये टीसीएस पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन होगा। जितने भी क्वेश्चन होगा दोस्तों, टीसीएस पैटर्न जो अभी एग्जाम चल रहा था उसके पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार किए हैं, जिसमें कि हम बाइलिंगुअल क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट किया था कि सर इंग्लिश में कम से कम क्वेश्चन चाहिए, तो दोनों क्वेश्चन मैंने अपलोड करा दिया है। ठीक है, एक इंग्लिश और हिंदी दोनों बाइलिंगुअल क्वेश्चन उपलब्ध है दोस्तों। अब शुरू से लास्ट तक देखिए, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा आपको दोस्तों। यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसको भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो लेट अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस सीरीज का आपका इस सेट का जो पीडीएफ होगा दोस्तों, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा दोस्तों इसका पीडीएफ, 30 क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और उसको घर पे प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि 41 और 31 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ा जाए कि ताकि वह राशि 19 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 4131 सो दैट द सम इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 19। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसको हम 19 से भगा देते हैं दोस्तों, 41 और 31 को। ठीक है, 19 दूनी कितना हो गया दोस्तों? 38 हो गया। यहाँ पे कितना बचेगा? 3 बचेगा। 3 हो गया दोस्तों, एक बार में लगेगा दोस्तों, यहाँ पे दे देते हैं। ये हो गया 4 हो गया दोस्तों, यहाँ बचा 14, यहाँ बचा 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे भगा देते हैं, 7 बार लगेगा। ठीक है, 19 से कितना होता है? 133 होता है दोस्तों। ये कितना हो गया? 8 हो गया दोस्तों। यहाँ पे बचा कितना दोस्तों? 4, 3, 3, 3 में से कितना बचेगा दोस्तों? यहाँ पे 0 और ये 0 हो गया। तो ये बताइए दोस्तों कि बोला कि कौन सी संख्या जोड़ेंगे 19 से विभाजित होगा। इसमें कितना जोड़ेंगे कि 19 से विभाजित? 11। कितना जोड़ना पड़ेगा? क्योंकि 11 जोड़ेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो 19 से कट जाएगा। मतलब आपको कौन सी संख्या जोड़ना होगा? 19 जोड़ेंगे। मतलब 19, मतलब इस संख्या में हमको कितना जोड़ना होगा दोस्तों? 11। जब हम जोड़ेंगे तो 19 से वो संख्या कट जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ए, बी और सी किसी कार्य को अकेले क्रमशः 12, 8 और 24 दिनों में पूरा करता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो इस टाइप का जब क्वेश्चन हो दोस्तों, ए का सबका क्षमता निकाल लेते हैं। तो ए का क्षमता दोस्तों कितना हो जाएगा दोस्तों? आपको दिन पलट जाएगा, ये आपका क्षमता हो गया। बी का क्षमता कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 1/8 हो जाएगा। और सी का क्षमता कितना हो जाएगा? 1/24 हो जाएगा दोस्तों। और तीनों का क्षमता कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी का जो क्षमता होगा दोस्तों कितना हो जाएगा? 1/12 प्लस 1/8 प्लस 1/ कितना हो गया? 24 हो गया। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? 24 आ गया। 12 2 24, 8 3 24, 1 हो गया। 3 2 5 1, 6 चौके कितना हो गया? 24 हो गया। तो 1/4 क्षमता हो गया। तीनों मिल के इसको पलट देंगे, कितना हो गया आपको? 4 दिन हो जाएगा आंसर। आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा? 4 दिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो आपको पता है कि जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए कितना होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों √3/4 इंटू क्या होता है आपको? ए स्क्वायर। ए भुजा होता है दोस्तों, √3/4 इंटू हमारा भुजा यहाँ पे 14 दिया हुआ, तो 14 गुना कितना हो गया? 14 हो गया। ये हो गया 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 और 2 सत्ते कितना हो गया? 14 हो गया। फाइनली कितना हो गया? 49√3। 49√3 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। 49√3 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग। और समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है दोस्तों, वो भी देख लेते हैं कितना होता है। परिमाप होता है दोस्तों 4a। और ऊंचाई दोस्तों कितना होता है समबाहु त्रिभुज का? जो ये आपका ये देखिए, समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई था, ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया। ये जो ऊंचाई होता है दोस्तों, ये हाइट जो होता है, ये हाइट कितना होता है? √3/2 इंटू क्या होता है? ए होता है। और यहाँ पे हम ए को क्या मान लें? भुजा मान लें दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 20% और 10% की लगातार छूट पर प्रभावी छूट में क्या होगी? मतलब आपका जो सक्सेसिव डिस्काउंट होगा वो कितना होगा दोस्तों? आपको पता है कि जब लगातार तो छूट होता है तो फाइनली छूट जो होता है D1 + D2 - D1 × D2 होता है दोस्तों, बटे कितना हो गया आपको? 100 हो गया। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। 20 + 10 - 20 × 10 बटे कितना हो गया आपको? 100 हो गया। ठीक है, 20 में से 10 गया कितना हो गया? 10 हो गया, माइनस 0 0 0 कट गया, 2 हो गया। बचा कितना दोस्तों आपका? ठीक है, 20 10 कितना हो गया दोस्तों?
देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 20% और 10% के लगातार दो छूट पर प्रभावित छूट प्रतिशत में क्या होगा, मतलब आपका जो दब लगातार छूट दिया हो तो उसका जो सक्सेसिव डिस्काउंट होगा कितना होता है दोस्तों, D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 बटे कितना होता है दोस्तों, 100 होता है। ये किस फॉर्मूला पे डिपेंड करता है, देखिए किस पे पड़ता है, R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 बटे 100 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए डिस्काउंट मतलब मैं नेगेटिव होता है, यहाँ देखिए इस पे हम बना देते हैं, इस पे डिस्काउंट मतलब यहाँ नेगेटिव, एक बार नेगेटिव हो गया, दूसरा बार भी नेगेटिव हो जाएगा दोस्तों। इस दोनों को गुना करके आगे लिखते हैं, कितना हो गया, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। तो 20 गुना 10 बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया। फाइनली कितना हो गया, -30 प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 शून्य कट गया, आपको 2 हो गया, माइनस कितना हो गया 28 हो गया। ये जो नेगेटिव शो कर रहा है ये आपको डिस्काउंट को शो कर रहा है, ये 28% का आंसर हो जाएगा। अभी डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ये कितना हो गया 20 प्लस 10 और माइनस 20 गुना 10 बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया, ठीक है। 0 0 कट गया दोस्तों, 20 10 30 30 में से 2 गया, कितना हो गया 28% इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 21 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा दोस्तों। 21 वस्तु को बेचकर, बेच का मतलब हो गया आपको विक्रय मूल्य, एसपी कितना हो गया दोस्तों 21 हो गया, एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, लाभ कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे आपका लाभ कितना हो गया 1 हो गया। जब आपका लाभ होगा दोस्तों तो एसपी हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा सीपी से, इसको याद रखिएगा। हमेशा विक्रय मूल्य जो होगा दोस्तों आपको क्या हो गया, सीपी से हमेशा क्या हो गया, बड़ा हो गया। हमको यहाँ पे सीपी चाहिए, मतलब क्रय मूल्य चाहिए, तभी ना लाभ प्रतिशत हमें निकलेगा। तो क्या होगा, सीपी हमको क्या होगा 21 से कम होगा, तो ये 1 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा आपको 20 हो जाएगा। तो प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका प्रतिशत लाभ कितना हो गया, लाभ गुना 100 बट्टे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना निकाले हैं 20 आया, 20 पंचे 100 हो गया, 5% इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन कहाँ पे आपका डी में है। अगला क्वेश्चन देखिए, 400 के 150% के 10% का मान कितना होगा। ये देखिए आपको कितना हो गया, आपको 400 गुने कितना हो गया 150 बट्टे कितना हो गया, आपको प्रतिशत को 100 लिखेंगे, फिर 10 बट्टे आपका कितना हो जाएगा, आपको 100 हो जाएगा। 2 शून्य 2 शून्य एक कट गया, ये जीरो ये जीरो ये जीरो जीरो कट गया आपको, ठीक है। तो फाइनली कितना हो गया 15 चौक 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा इसका। इसके बाद कहा था कि 144 किलोमीटर की दूरी 3.2 घंटे में तय करने के लिए मीटर पर सेकंड की कार की औसत गति क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, आपको चाल बराबर कितना होता है दोस्तों, दूरी बट्टे क्या होता है आपको समय होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया होगा 144 किलोमीटर और यहाँ पे घंटा में कितना दिया आपको 3.2 घंटा दिया हुआ है ना। तो घंटा दिया हुआ है, देखिए किलोमीटर का रिलेशन आपको किससे दोस्तों होता है, आपको घंटा से होता है, और मीटर का रिलेशन किससे होता है, सेकंड से होता है, और किलोमीटर पर आवर का रिलेशन किससे होता है दोस्तों, आपको घंटा से होगा, और मीटर पर सेकंड का रिलेशन किससे होगा दोस्तों, सेकंड से होगा। तो यहाँ पे किलोमीटर घंटा ही ये है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 144 बटे कितना हो गया 3.2 हो गया। लेकिन आपको बोला कि इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, यदि आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो इसमें किससे गुना करेंगे दोस्तों, आपको 5/18 से गुना करेंगे। यदि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में गुना करेंगे दोस्तों, किससे गुना करते हैं, इसमें 18/5 से गुना करेंगे। तो ये किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से इसमें गुना कर दीजिए। ये 18 से हो गया दोस्तों, एक यहाँ पे उड़ा देंगे तो यहाँ पे आपका 1 जीरो आ जाएगा। 832 हो गया दोस्तों, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपको 2 दूनी 4 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, तो 25 बटे कितना हो गया 2 हो गया, तो 12.5 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। औसत गति क्या होगी 12.5, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 12.5, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 19, ए प्लस बी बराबर 1, तो ए बी का मान कितना होगा। तो आपको पता है कि दोस्तों ए प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू क्या होता है आपको ए प्लस बी होता है। अब देखिए ए प्लस बी का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ आपका 1 दिया हुआ, 1 का क्यूब हो गया, ए क्यूब बी क्यूब का वैल्यू कितना दिया है 19 दिया हुआ है, प्लस 3 इंटू ए बी, और ए प्लस बी का मान कितना दिया 1 दिया हुआ है, ये 1 हो गया दोस्तों, बराबर कितना हो गया 19, प्लस कितना हो गया 3ab हो जाएगा। 19 को इधर घटा देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा आपको 3ab बराबर कितना हो जाएगा -18 हो जाएगा। इसको काट दीजिए -6 हो जाएगा। तो ए बी बराबर आंसर कितना होगा दोस्तों -6, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR एक समान है यदि त्रिभुज ABC की परिधि त्रिभुज PQR की परिधि का अनुपात 5:9 है। यदि PQ बराबर 45 सेंटीमीटर हो तो AB की लंबाई कितनी होगी। दिखाता है कि दोनों त्रिभुज आपका क्या है, समान मतलब समरूप है। ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया।
और ये त्रिभुज कौन है दोस्तों आपका पी क्यू आर। अब देखिए जो रिलेशन बनता है परिधि का, त्रिभुज ए बी सी की परिधि, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी की परिधि बटे त्रिभुज पी क्यू आर की जो परिधि होता है वो दोस्तों देखिए कितना होता है, ये आपका भुजानुपातिक होता है दोनों का। ए बी बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, जैसे ए बी लेंगे तो इसका भी कितना लेना होगा आपको, ये पी क्यू है ना, पी क्यू ले लेंगे, ठीक है। बराबर होता है दोस्तों ए सी, इसका भी क्या लेना होगा, ये लेना होगा, पी आर लेना होगा, बराबर बी सी बटे कितना हो जाएगा आपको क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। यही तो आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको, ए बी सी पी क्यू आर है ना, ए बी होगा तो ये कितना होगा पी क्यू होगा, ये बी सी होगा तो ये क्यू आर होगा, यदि ए सी होगा तो ये कितना होगा पी आर होगा। तो आपको क्या दिया है कि त्रिभुज का परिधि आपको कितना दिया हुआ 5/9 दिया हुआ है, पी क्यू आपको 45 दिया हुआ, मतलब आपका पी क्यू दिया हुआ है ना, पी क्यू देखिए पी क्यू कहाँ पे ये वाला हो जाएगा, ए बी बटे पी क्यू ये दिया हुआ आपको, पी क्यू कितना दिया हुआ 45 दिया हुआ है। तो ए बी पूछा है दोस्तों, ए बी की लंबाई कितना होगा, तो ए बी यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो गया 9 × 5 = 45 हो गया, ए बी का मान कितना हो गया 25 आपका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 1/√2 cot 45 प्लस 1/√3 कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होगा। ये आसान क्वेश्चन है, देखने में जैसा लगे लेकिन क्वेश्चन आसान है। ये कितना हो गया cot 45 डिग्री हो गया प्लस 1 बटे कितना हो गया आपको √3 हो गया इंटू कितना हो गया आपको कोसेक 60 डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखिए दोनों जगह, अब देखिए cot 45 का मान कितना होता है 1 होता है, ये कितना हो गया 1 × √2 कितना हो गया 1/√2 प्लस 1/√3। अब देखिए कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, कोसेक 60 डिग्री का मान आपको पता है दोस्तों कितना होता है, क्योंकि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों √3 कितना होता है 2 होता है। इसी को पलटेंगे दोस्तों कोसेक हो जाएगा, कोसेक के 60 डिग्री का मान कितना होगा 2/√3 हो जाएगा, ये कितना होगा 2/√3 हो जाएगा। ये कितना हो गया 1/√2 हो गया प्लस 2 बट्टे कितना हो गया, ये दोनों को गुना करेंगे दोस्तों ये 3 हो जाएगा। आप एलसीएम ले लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे 2 है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपको 3√2 हो जाएगा, √2 से भागा लगे यहाँ पे 3 हो जाएगा दोस्तों प्लस कितना हो जाएगा आपको, क्योंकि यहाँ 3 से लगेगा √2, ये आपको 2√2 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, देखते हैं कहाँ पे ऑप्शन है 3 + 2√2 बटा 3√2, ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि त्रिभुज ए बी सी बी पर समकोण है, यदि m कोण ए बराबर 60 डिग्री तो सेक सी साइन ए का मान कितना होगा। चलिए देखो एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं दोस्तों, ये आपका क्या बन गया आपको समकोण त्रिभुज बना, बोला कि बी पे समकोण है तो ये आपका बी हो गया समकोण हो गया, ठीक है। कोण ए बराबर, तो कोण कहीं पे ले लेते हैं, यदि ए ले लेते हैं बी और सी, यदि ये दोस्तों 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री तो होगा ही, 9 × 15 तो ये कितना हो जाएगा आपको 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब पूछा कि सेक सी का मान कितना होगा, तो अब देखिए सेक सी क्या क्या पूछा देख लेते हैं, सेक सी इंटू साइन ए, ठीक है। अब सेक सी, यदि हम सेक सी लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये वाला पार्ट को लेते हैं, यदि हम सेक सी लेते हैं तो ये आपका सेक सी कितना हो जाएगा आपको सेक 60 डिग्री हो जाएगा, तो किसी का मान कितना 30 डिग्री है। साइन ए का मान कितना हो जाएगा यहाँ दोस्तों साइन 60 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा साइन 60 डिग्री हो जाएगा। सेक 30 डिग्री का मतलब हो गया आपको cos 30 डिग्री का उल्टा, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है आपको √3/2 होता है, ये हो गया 2 बटा कितना हो गया √3 हो गया, और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 होता है, ये कट गया दोस्तों, ये कट गया, बचा कितना आपको 1 बचा। आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता है कि यदि tan थीटा बराबर 7/24 हो तो sec थीटा का मान कितना होगा। देखिए ट्रिपलेट नंबर tan थीटा बराबर कितना होता है दोस्तों p बट्टे कितना होता है b होता है, ये 7 है दोस्तों, ये 24 है, क्या नहीं है इसमें h नहीं है, तो 7, 24, 25 आपको ट्रिपलेट नंबर लिखाए थे। एक बार फिर से ट्रिपलेट नंबर लिखा देते हैं p b h, ठीक है। या तो ये p या b होगा, या तो p या b होगा और h होगा। 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 24, 25, 20, 21, 29। उम्मीद करता हूँ आपको ये याद हो गया होगा, ठीक है।
अब देखिए एच का मान कितना आ गया 25 हो गया। देखिए 7-24 का रिलेशन है ये, 7-24 और ये कितना हो गया 25 हो गया दोस्तों। एच का मान कितना हो गया 25 हो गया। तो सेक थीटा बाबा दोस्तों आपको पता है कितना होता है दोस्तों, ये एच बाय कितना होता है आपको बी होता है, कितना होता है एच बाय बी होता है सेक थीटा, है ना। क्योंकि कॉस थीटा का उल्टा है तो कॉस थीटा बाबा कितना होता है आपको बी बट्टे एच होता है। इसको पलटे देंगे कि एच बट्टे बी होगी। एच का वैल्यू कितना दोस्तों 25 है, 25 बट्टे बी का वैल्यू कितना आपको 24 है। तो 25 बट्टे कितना हो गया दोस्तों 24 हो गया। 25 बट्टे 24 का आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी में है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 9, ए बी बी सी सी ए बराबर 18, तो ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब माइनस ए बी सी का मान कितना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि क्या होता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी बराबर कितना होता है। ये होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू क्या होता है आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस क्या होता है आपको सी ए होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है ना। तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया हुआ 9 दिया हुआ है। फिर क्या दिया हुआ कि आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी ए। ठीक है, माइनस ए बी बी सी सी ए आपका कितना दिया हुआ आपको 18 दिया हुआ है। तो आपको क्या नहीं पता है, आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर नहीं पता है। जिसको हम निकाल लेते हैं, कहाँ से निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी का क्या होता है आपको होल स्क्वायर बराबर कितना होता है आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस आपका सी ए होता है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना दोस्तों 9 का स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी बी सी सी ए कितना हो गया 18 हो गया। ये 9 81 हो गया माइनस कितना हो गया 18 दूनी 36 हो जाएगा बराबर कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आपका सी स्क्वायर हो गया। फाइनली कितना हो गया 5 हो गया दोस्तों यहाँ पे, और ये हो गया 45। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान कितना निकलेगा दोस्तों 45 निकलेगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 45 हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 9 हो गया दोस्तों। और ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना आपको 45 है। माइनस कितना हो गया 18 हो गया दोस्तों। इसको गुना कर लेते हैं, 45 में 18 घटा देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा अब दोस्तों 8 7 15 हो गया, 3 से गया हो गया 2 हो गया। इसको गुना करेंगे 9 से कितना हो गया आपको 63 हो गया, 6 हो गया 9 दिन 18 6 24 243। ऑप्शन नंबर आपको कहाँ पे बी में है 243 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 1200 को किस छोटी संख्या से गुना करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका है कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसको क्या कीजिए अभाज्य गुणनखंड कीजिए। ये कितना हो गया दोस्तों आपको 600 हो गया। ये कितना हो गया दोस्तों आपको 300 हो गया। फिर करेंगे कितना हो गया 150 हो गया। फिर कितना लगेगा दोस्तों 75 बार में लगेगा। फिर 5 से 15 75 हो गया। फिर 5 से 15 हो गया। तो पूर्ण वर्गमूल के लिए आपको क्या चाहिए, आपको पेयर अंदर में पेयर होता है ना। 2 गुना 2 5 गुना 5 गुना कितना हो गया आपको 3 हो गया। देखिए जिसका पेयर लगता है वो बाहर, जिसका पेयर लगा वो बाहर। अब ये भी बाहर। तो अब देखिए इसका पेयर नहीं लगा तो किस चीज़ से गुना करना होगा, 3 नहीं है पूरा तो 3 से गुना करना। इसका भी पेयर लग जाएगा लेकिन कब, जब 3 से गुना करेंगे। इसका मतलब जब 1200 को हम 3 से गुना कर देंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 1 से 200 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों में आप क्या करिए कि 3 से भगा दे दीजिए दोस्तों। ठीक है, 3 से बच्चे ही भगा देंगे, ये 0 बार में लगेगा। 1 हो गया, ये 3 छः का 18 हो गया दोस्तों। 2 हो गया, 3 छः का 18 हो गया। ठीक है, आपका अब इस भागफल में से इस भागफल को घटा दीजिए। कितना हो गया दोस्तों 66 में से 0 घटा देंगे, आंसर कितना हो गया आपको 66 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि यदि x बराबर 5 माइनस 2 रूट 6 हो तो रूट एक्स प्लस 1 बटा रूट एक्स का मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे कि रूट एक्स प्लस 1 बटा रूट एक्स का मान कितना होगा। तो रूट एक्स का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, कितना हो जाएगा आपको 5 माइनस कितना आपको 2 रूट 6 है, और ये बराबर कितना हो गया 5 माइनस 2 रूट 6 रूट अंडर हो जाएगा। अब देखिए इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, ये कितना हो गया 3 दूनी 6 को 2 भाग में तोड़िए के जोड़ने पे ये बुलाना चाहिए। तो कितना निकलेगा दोस्तों 3 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, बीच में माइनस और माइनस, और इस पर रूट चढ़ा देंगे प्लस। फिर इसका भी वही हो जाएगा रूट 3 माइनस रूट 2 होगा। अब इसका परिमेयकरण कर लीजिए। इसका परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं, चिन्ह बदल के ऊपर लगते हैं और दोनों का अंतर ले लेते हैं। रूट 3 माइनस रूट 2 हो गया दोस्तों, प्लस इसका चिन्ह बदल के ऊपर लिखेंगे रूट 3 प्लस क्या हो जाएगा रूट 2 हो जाएगा, और 3 और 2 का अंतर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। लिखना जरूरी नहीं है, रूट 2 कट गया, बचा कितना रूट 3 प्लस रूट 3 कितना हो जाएगा आपको 2 रूट 3 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी में।
अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 48 वस्तुओं का क्रय मूल्य 32 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा दोस्तों। ये एनटीपीसी में इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया इस बार। ठीक है, तो बोला क्या कि 48 वस्तु का क्रय मूल्य, 28 वस्तु का क्रय मूल्य 32 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो सीपी बराबर कितना हो गया 32 हो गया, तो एसपी बराबर कितना हो गया यहाँ पे 48 हो गया। ये खरीदे थे 32 में, 48 में बेच दिए, तो कितना का लाभ हो गया दोस्तों आपको 16 का लाभ हो गया, 16 का लाभ हो गया। तो प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा दोस्तों 16 बटे कितना हो गया आपको 32 हो गया, गुना कितना हो गया आपको 100 हो गया, 16 दूनी 32 हो गया, 50,000 में कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 50% आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका बताइएगा कि 30 में से आपको कितना क्वेश्चन आ रहा है। टोटल 30 क्वेश्चन को कवर करें, 30 में आप कमेंट से माध्यम से बताइएगा दोस्तों कि 30 क्वेश्चन में से आपको कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, इसके बाद कहा था कि प्रथम 93 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। तो प्रथम 93, तो पहला 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर कहाँ तक होगा आपको 93 तक होगा। यदि लगातार कंजुगेटिव नंबर हो, उसका जो एवरेज होता है दोस्तों कितना होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2 होता है, 1 + 93 बटे 2 कर देंगे, ये हो जाएगा आपको 94 बटे 2 हो गया, 2 चौक 8, 2 7 14, 47, इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 21 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। आपको समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, ट्रेपेजियम होता है दोस्तों, ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समलंब चतुर्भुज का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच होता है। तो ए प्लस बी क्या होता है दोस्तों, जैसे एक समलंब चतुर्भुज हो गया दोस्तों, ये समलंब हो गया, तो ये असमांतर भुजा, मतलब ये असमांतर भुजाओं, ये समांतर भुजाओं का योग होता है, मतलब ये हो गया आपको ये भुजा और ये भुजा, और ये हाइट जो होता है दोनों के बीच का जो दूरी होता है वो हाइट होता है। ये हो गया आपको समांतर भुजाओं का योग, ए और बी। ये हो गया 1/2, बोला कि दो समांतर भुजाओं 21 सेंटीमीटर 9 है, तो कितना हो गया 21 + 9, और दोनों के बीच का जो हाइट है कितना आपको 10 है, ये कितना हो गया 1/2, 21 9 कितना हो गया 30 गुना कितना हो गया 10 हो गया। ये काट दीजिए, 15 बार में कटेगा, आंसर कितना हो गया 150, आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा था कि दो रेलगाड़ियां क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति आवर तथा 45 किलोमीटर प्रति आवर की गति से विपरीत दिशा में चल रही है, जिसकी लंबाई क्रमशः 450 मीटर तथा 550 मीटर है। धीमी गति वाली रेलगाड़ी तेज गति वाली रेल को कितने समय में वो एक दूसरे को पार करेगा। ठीक है, एक ट्रेन इधर से आ रहा है, एक ट्रेन इधर से आ रहा है। ठीक है, तो बोला कि दोनों ट्रेन कितनी समय में एक दूसरे को पार कर जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, 4 गुना समय होता है, आपको पता है 4 गुना क्या होता है, आपको समय होता है। जब दो ट्रेन होगा तो दोनों का लंबाई जो होगा, इसका भी लंबाई इसका भी लंबाई जुटेगा, वही आपका क्या हो जाएगा दूरी हो जाएगा। ये कितना दोस्तों, एक ट्रेन की लंबाई कितना 450 प्लस दूसरा कितना आपको 550 है। ठीक है, मीटर में है दोस्तों, ये मीटर हो गया। अब चाल देखिए क्या है, जब विपरीत दिशा में चल रहा हो तो चाल का योग होता था, एक का चाल 30 है, दूसरा कितना 45 है, तो कितना हो गया 30 + 45। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और कितना सेकंड में पार करता है वही नहीं पता, 30 सेकंड में मान के चलिए पार करता होगा। देखिए ये मीटर है, ये किलोमीटर पर आवर में, इसको हम चेंज कर देते हैं मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ये कितना हो गया 0 हो गया, 5 5 10 हो गया, 5 4 9 1 कितना हो गया 10 हो गया, तो ये कितना हो गया आपको 5 हो गया, और 4 3 कितना हो गया 75 किलोमीटर पर आवर। इसको 5/18 से गुना कर दीजिए दोस्तों, या और टी से यहाँ गुना कर दीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, ये कितना बार में लगेगा 5 दूनी 10, 200 हो गया। ठीक है, अब इसको 25 दिया, 75 हो गया, 6 3 18 हो गया, 25 8 200 हो गया, तो टी बराबर कितना हो गया 48 सेकेंड। 48 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 9% वार्षिक दर से संयुक्त होने वाले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 400 रुपया, तो वह राशि कितना होगा। तो 2 वर्ष के लिए जो आपको सियाई एसआई का अंतर लिखाए थे दोस्तों पहले से भी, कितना होता है दोस्तों P × R/100 का कितना होता है होल स्क्वायर, और 3 वर्ष के लिए कितना होता है दोस्तों 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए भी देख लेते हैं। 3 वर्ष के लिए सियाई माइनस एसआई P × R/100 का होल स्क्वायर इंटू 300 + R/ कितना होता है आपको 100 होता है। ठीक है, अब देखिए CISI का अंतर कितना है दोस्तों, आपको 405 है, P पूछा है, R कितना है दोस्तों 9% है, तो 9 81 हो गया, 100 का डबल, ये हो जाएगा आपको ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों,
81 5 805 बार में कट जाएगा। तो पी बराबर कितना हो गया दोस्तों, 5 पे आपका 4 शून्य, ठीक है, 50,000 इसका आंसर हो जाएगा। 5 पे कितना शून्य आपको, 2 2 4, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक वर्ग का विकर्ण एक समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है। एक वर्ग का विकर्ण ये दो होता है, वर्ग का विकर्ण, ठीक है। देखते हैं इसको, एक वर्ग का विकर्ण क्या बोला कि समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है यदि उस वर्ग का क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर हो। तो एक वर्ग है, ए स्क्वायर बराबर कितना दिया आपको, 12 दिया हुआ है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर कितना हो जाएगा आपको, 12 हो जाएगा। ये कितना होगा दोस्तों आपको, 4 गुना 3, ये कितना होगा, 2√3 हो जाएगा। तो ए का मान कितना आ गया मेरा दोस्तों, 2√3 आ गया। और एक वर्ग का विकर्ण जो दोस्तों होता है वो कितना होता है, √2a होता है। और समबाहु त्रिभुज की भुजा, ठीक है, और समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है। तो ए का वैल्यू कितना निकला हुआ यहाँ पे, 2√3 निकला हुआ है, इंटू कितना हो गया आपको, √2 हो गया। तो ये फाइनल कितना हो गया, √6 बराबर कितना हो गया, समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा हो गया, ठीक है। अब पूछा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं दोस्तों, अब आसान हो जाएगा। कितना होता है दोस्तों, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, और भुजा मेरा कितना निकला हुआ, 2√6, 2√6 इंटू कितना हो गया, 2√6 हो गया। ये हो गया 2 दूनी 4, ये 2 2 कट गया दोस्तों। तो ये √6 कितना हो गया, 6, 6√3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा में है, 6√3 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि 48 सेंटीमीटर व्यास वाली एक बड़ी गेंद को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले कितने गेंदें बनाई जा सकती है। तो कितनी गेंदें बनाई जा सकती है उस, और देखिए इसका आयतन बड़े वाले फिगर का आयतन और जिसमें पिघलना है उसका आयतन में से भाग देंगे, वही आपका संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो संख्या निकलेगा दोस्तों कितना निकलेगा, 4/3 पाई आर क्यूब, और जो नीचे निकलेगा 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ये देखिए 4/3 ये खत्म हो जाएगा। 48 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा दोस्तों, यदि डी आपका 48 है तो आर कितना हो जाएगा दोस्तों, आपको 24 हो जाएगा। ये हो गया 24 गुने 24 गुने 24। अब बट्टे कितना त्रिज्या वाला, आपको 3 सेंटीमीटर के त्रिज्या वाले गेंदे बनाना है। 3 गुना 3 गुना 3 हो गया, 3 अट्ठे 24 हो गया, 3 अट्ठे 24 हो गया, 3 अट्ठे 24 हो गया। 8 का क्यूब हो जाएगा दोस्तों, 512 गेंद बनेगा आपका। ऑप्शन नंबर आपको कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, एक नियमित द्वादश भुज के आंतरिक कोण की माप कितना होगा। व्हाट इज द मेजर ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर डेरागोन, ठीक है, मतलब ये आपका 10 भुजा वाला है ना, 10 भुजा वाले का आंतरिक कोण कितना होगा। तो चलिए देखिए, जो आंतरिक कोण निकालना होता है n-2 इंटू कितना होता है 180, अब बटे कितना होता है आपको n होता है। तो n का वैल्यू कितना हो गया 10, 10 में से 2 घटा देंगे यहाँ पे, गुना कितना हो गया 180 हो गया, बटे कितना हो गया आपको 10 हो गया, ठीक है। अब देखिए कितना हो गया, 0 0 कट गया दोस्तों, 10 में से 2 गया, कितना हो गया 8 हो गया, यहाँ पे 18 हो गया, 18 8 144 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्टागन मतलब अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं। जो विकर्ण की संख्या होता है दोस्तों किसी भी पॉलीगन का, विकर्ण की संख्या वो होता है n इंटू एन माइनस 3 बाय कितना दोस्तों आपको 2 होता है। n का मान कितना हो गया 8, 8 में से 3 गया दोस्तों, कितना हो गया 5, बट्टे कितना हो गया 2, 40 बट्टे तो कितना हो गया दोस्तों 20। इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 20 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, √5 प्लस √3 बटे √5 माइनस √3 बराबर a प्लस बी √15 फाइंड एन बी। तो चलिए देखिए दोस्तों, इसमें क्या करना, कुछ करना नहीं है। √5 √3 अब बटे कितना हो गया √5 माइनस √3 बराबर कितना a प्लस बी √15 हो गया। इसका परिमेयकरण कर लीजिए। जैसे ही इसका परिमेयकरण करने के लिए हर का क्या करते हैं, चिन्ह बदल कर ऊपर लिख लेते हैं। कितना हो गया दोस्तों √5 प्लस √3, चिन्ह बदल के नीचे वाले को ऊपर लिखते हैं √5 प्लस √3, और 5 और 3 का अंतर कितना होगा दोस्तों, आपको 2 हो जाएगा। बराबर कितना हो गया a प्लस बी √15 हो गया दोस्तों। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। तो ऊपर में कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका √5 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो गया √3 का होल स्क्वायर, प्लस 2 √ab, मतलब 5 3 15 हो गया, बट्टे कितना हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा। बराबर कितना हो गया a प्लस बी √15 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो गया 5 3 8 हो गया, कितना हो गया दोस्तों, ये 5 3 8 हो गया। तो ये हो गया 5 3 8 प्लस कितना हो गया 2
कितना हो गया आपको 15 हो गया। ठीक है, 2√15 हो गया बट्टे 2 हो गया, बराबर कितना हो गया a+b√15 हो गया। अब देखिए यहाँ पे यदि हम 2 से दोनों को काट देंगे या कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 4 प्लस रूट कितना बचेगा 15 बराबर कितना हो गया a+b√15 बचेगा। तो अब देखिए a की जगह क्या है 4 है और b की जगह क्या है दोस्तों 1 है। ठीक है, क्या है 1 है। इसका मतलब a का मान कितना हो गया 4, b का मान कितना हो गया 1। a का मान 4, b का मान 1, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कतक बिंदु -5 और 3 और 3 के बीच की दूरी कितनी होगी दोस्तों। जैसे मान के जो दो बिंदु दिया हुआ है x1 और y1 और ये दिया हुआ आपको x2 और y2, बीच की दूरी कितना होगा दोस्तों, कितना होता है दोस्तों, दोनों के बीच की जो दूरी होता है दोस्तों वो आपको पता है कितना होता है दोस्तों, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का क्या होता है आपको होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है दोस्तों, आपका पहला पॉइंट कितना -5 और 3 है और ये कितना दोस्तों 3 और 1 है, 3 और 1 है। तो देखिए x2 - 1 3 माइनस कितना होगा दोस्तों 5 होगा, 3 - 5 ये होगा दोस्तों का होल स्क्वायर। याद रखिएगा यहाँ नेगेटिव का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। y2 कितना है 1 है, माइनस कितना हो जाएगा आपको 3 का आपको होल स्क्वायर हो गया। तो ये देखिए कितना हो गया दोस्तों, ये 3 माइनस माइनस प्लस 5 3 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 हो गया, प्लस कितना हो गया आपको 1 -3 घटाएंगे -2 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया, फाइनली कितना हो गया दोस्तों आपका 68 हो गया। ठीक है, अब इसका गुणनखंड कर लेते हैं 68 का, द्वितीय 6 2 चौको 8 हो गया, ये हो गया 77 34 हो गया। इसका मतलब हो गया आपको 2 × 2 × 17, तो दो बाहर, ये 2 बाहर निकल जाएगा, एक कितना हो गया 2√17 इसका आंसर हो जाएगा। 2√17 ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि a/b बराबर 3/2 हो तो 2a + 5b 2a - 5b का मान कितना होगा। बस वैल्यू को पुट कर देना दोस्तों, 2a प्लस कितना हो गया 5b बट्टे कितना होगा दोस्तों 2a - 5b हो गया दोस्तों। a का मान कितना है यहाँ पे आपका दोस्तों आपका 3 है, तो ये 2 × 3 कितना हो गया 6 हो गया, प्लस b का मान कितना है 2, 5 दूनी कितना हो गया 10 हो गया। नीचे a का मान कितना है 3, 3 दूनी 6 हो गया, माइनस आपका 10 हो गया, 10 6 16 हो गया, 6 में से 10 घटा देंगे कितना होगा -4 होगा। तो इसको काट दीजिए, 4 चौके 16 -4 आपका क्या हो गया आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, डीआई का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा अभी। कहता है कि पाई चार्ट में 6 भिन्न एयरलाइंस ABCDEF द्वारा प्रति माह बेची जाने वाली टिकट हजारों में दर्शाता है। इस आरेख को अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दीजिए। अब देखिए क्या है आपको, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, ये हो गया एफ। तो क्या पूछा कि टिकटों की दूसरी सबसे अधिक बिक्री करने वाला एयरलाइंस कौन सा है। तो 5 का मतलब क्या हो गया दोस्तों आपको 5000 हो गया, 11 का मतलब कितना हो गया दोस्तों आपको 11000, 2 का मतलब कितना हो गया दोस्तों 2000 और 3 का मतलब कितना हो गया दोस्तों आपको 3000, 6 का मतलब हो गया आपको 6000 और 1 का मतलब कितना हो गया आपको 1000 हो गया। तो बोला कि दूसरी सबसे ज़्यादा कौन कमा रहा है दोस्तों आपको, ये आपको 11000, फिर कौन कमा रहा है दोस्तों ये 6000 मतलब ई। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा आपको ए, ई हो जाएगा। कि एयरलाइंस ए और डी के बेची गई टिकटों के एयरलाइंस ई द्वारा बेची गई टिकटों से अनुपात क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे कितना होगा, ये आपको ए और डी देख लेते हैं, सिर्फ ए और डी। ये कितना होगा दोस्तों आपको 5000 और डी कितना हो जाएगा दोस्तों आपको 3000। इस दोनों के द्वारा कितना हो गया दोस्तों, ए और डी के द्वारा कितना हो गया 5000 + 3000 कितना हो गया आपको 8000 हो गया। ठीक है, और उसके बाद पूछा कि ई द्वारा बेची गई टिकटों की अनुपात क्या होगा। तो ई द्वारा कितना हो गया आपको 6000 हो गया। तो 6000 यहाँ पे लिख लेते हैं, 3 0 3 0 कट गया, ये हो गया 4 और ये हो गया 3, 4:3 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।